हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। आपको यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में, आसान भाषा में अच्छे से समझाया जाता है। आप जैसे जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर प्योर। तो अभी तक इसके 3 पार्ट्स, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स के वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप चैनल के वीडियोस की लिस्ट में जाकर वो तीनों पार्ट्स अच्छे से देख और समझ सकते हैं। तो आज हम इसका 4th और लास्ट पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि पानी को हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं। जो पानी हम शहरों में पीते हैं वो हमारी टैप्स तक पहुँचने से पहले कैसे साफ़ किया जाता है और उसके बाद हमें पीने के लिए दिया जाता है। तो आज हम कर रहे हैं फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, मतलब जो हमारे पदार्थ हैं, जो मिक्सचर्स हैं, उनमें फ़िज़िकल चेंजेस, उनमें जो उनकी शेप्स में चेंज है वो किस तरह से आते हैं, ये केमिकल चेंजेस या उनके जो रसायन हैं उनमें किस तरह से बदलाव आते हैं। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही आपकी क्लास के सब्जेक्ट का वीडियो आए आपको पहले से ही पता लग जाए। सो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब किसी भी पदार्थ के बारे में ये जानने से पहले कि वो प्योर है, मतलब शुद्ध है, या मिक्सचर है, या चीज़ों का मिश्रण है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उसमें जो फिज़िकल बदलाव, उसकी शेप्स में बदलाव है, वो कैसे आते हैं। ये केमिकल चेंज या उसके जो रसायन हैं उनमें किस तरह से चेंजेस आते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो पिछले चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 1 में, हमने पढ़ा कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके गुण क्या होते हैं। द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है वो गुण जिनको हम देख सकें, जैसे कि रंग में बदलाव, उसका सख्त होना, रिजिडिटी वो कितना हार्ड है, फ्लूइडिटी वो कितना बहता है, मतलब वो कैसे बहता है, डेंसिटी वो कितना गाढ़ा है, मेल्टिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे वो पिघलता है, या बॉइलिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे वो उबलता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। द इंटर कन्वर्शन ऑफ द स्टेट इज़ अ फिज़िकल चेंज। मतलब किसी चीज़ का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना फिज़िकल चेंज कहलाता है, बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। हम जब कोई चीज़ एक रूप से, मतलब जैसे कोई चीज़ ठोस से तरल में बदलती है, तो हम इसको फिज़िकल चेंज बोलते हैं, क्योंकि इस केस में वो जिन चीज़ों से बना है पदार्थ वो भी चेंज नहीं होते और जो उसके रासायनिक गुण हैं वो भी चेंज नहीं होते। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट। चाहे जो पानी है, बर्फ़ है, या पानी के वाष्प, मतलब जो पानी के कण हैं हवा में जब होते हैं वो देखने में सब अलग होते हैं। एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी जो अलग अलग रूपों में उनके अलग अलग गुण होते हैं, बट दे आर केमिकली सेम। परंतु जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है, वो हमेशा सेम ही रहता है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड। चाहे वो पानी हो या फिर खाना पकाने का तेल, वो दोनों तरल हैं, बट देयर केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। परंतु फिर भी जो उनके रासायनिक गुण हैं वो अलग हैं। दे डिफ़र इन ऑर्डर, उनकी स्मेल अलग है, एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, और उनकी जलने की बात अलग है। जो तेल है वो किसी चीज़ को जलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वहीं जो पानी है वो जलती हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग में आता है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो तेल है वो अच्छे से जो वो जल सकता है, लेकिन जो पानी है वो आग को बुझाता है। सो इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो यही जो रासायनिक गुण है तेल का, वो उसको पानी से अलग करता है। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। किसी चीज़ का जलना एक रासायनिक चेंज है। ड्यूरिंग द प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करती है, ताकि उनका जो केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो उनका रासायनिक मिश्रण है, वो चेंज हो जाए। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज
chemical change brings a change in the chemical properties of a matter and we get new substance। तो जो chemical change मतलब जो रासायनिक change होता है, इसकी वजह से जो वस्तु है उसके जो गुण हैं वो बदल जाते हैं, उसके रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं और हमें एक नया पदार्थ मिलता है। अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो जब किसी चीज़ के में रासायनिक तौर पर बदलाव आते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। जब भी कोई कैंडल मतलब कोई मोमबत्ती जलती है तो उसमें फिजिकल चेंज भी आते हैं क्योंकि उसकी शेप चेंज होती है, और उसके अलावा केमिकल चेंज, और उसमें केमिकल चेंजेस भी आते हैं क्योंकि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। अब इसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे आपको जानना है कि जो आपकी शुद्ध चीज़ें हैं उनके कौन कौन सी टाइप्स, वो कितने प्रकार की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल compositions, substances can be classified either as elements और compounds। तो अगर हम देखें अपनी केमिकल compositions के बारे में, अगर हम चीज़ों के को उनके रासायनिक तौर पर बनने के उनकी बनतर को देखें तो हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661। अब एलिमेंट क्या होता है, रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार 1661 में ये टर्म यूज़ की थी, एलिमेंट। एंटियन Antoine Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of element। तो जो ये लवॉइजर थे, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने पहली बार अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये प्रूव किया कि एलिमेंट क्या है। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट की डेफिनेशन मिलती है। एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, मतलब जो हमारा पदार्थ है उसका सबसे छोटा कण है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसे कि किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन के साथ और छोटे पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो जो एलिमेंट्स हैं हम इनको अक्सर तीन भागों में बांट सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम इनको कौन से तीन भागों में बांट सकते हैं, मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल्स मतलब अधातु एंड मेटलॉइड्स। अब देखिए मेटल्स क्या हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये जानते हैं। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो मेटल होते हैं उनमें अक्सर ये गुण होते हैं, दे हैव लस्टर और शाइन, उनमें चमक होती है, दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। तो उनका जो सिल्वरी ग्रे मतलब चांदी रंग का कलर होता है, या गोल्डन येलो या फिर वो सुनहरे होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से जो ताप है और जो बिजली है वो आसानी से ट्रेवल कर पाती है। दे आर डक्टाइल, मतलब उनको आसानी से तारों में खींचा जा सकता है। दे आर मेलिएबल, मतलब उनको हम आसानी से उनकी पिटाई करके या उनको हम कूट कर आसानी से पतली शीट्स में बना सकते हैं। दे आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है जब हम उनको उनसे कोई चीज़ टकराते हैं तो उनकी वजह से रिंगिंग साउंड, उसमें बजने की आवाज़ आती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर, जैसे मेटल्स की एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, आयरन लोहा, सोडियम पोटाशियम एट्सेट्रा। मर्कुरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ इन लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो ये याद करने वाला है 1 मार्क का क्वेश्चन कि मर्कुरी केवल एक ऐसा पदार्थ है, मर्कुरी ही ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब इसके बाद हम जानते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये वाले गुण होते हैं। दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत सारे रंगों के हो सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो जो हीट है मतलब जो ताप है उसके पुअर कंडक्टर्स, उनमें से हीट और जो बिजली है वो पार नहीं होती। दे आर नॉन लस्ट्रस, वो चमकते भी नहीं हैं। सोनोरस, दे आर नॉट लस्ट्रस, वो चमकते भी नहीं है। सोनोरस मतलब हम उन्हें जब उनसे हम किसी चीज़ को टकराते हैं तो उनमें से आवाज़ नहीं आती। और मेलेबल, और ना ही हम उनको पतली शीट्स में बदल पाते हैं।
द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, अब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, जैसे कि कोयला हुआ या कोक हुआ, ब्रोमाइन, क्लोरीन एट्सेट्रा। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें बीच में जिनमें मतलब जो ना तो पूरी तरह से धातु होते हैं और ना पूरी तरह से अधातु होते हैं। सो दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, हम इनको मेटलॉइड्स का नाम देते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो आप ये तीनों की एग्जांपल्स जरूर अच्छे से याद कीजिए। मेटल्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं? नॉन मेटल्स की। और मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि इसके एग्जांपल्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में। A compound is a substance composed of 2 or more elements. Compound क्या होता है? Compound एक ऐसा पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ होते हैं। Chemically combined with one another in a fixed proportion, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ खास मात्रा में मिक्स किए जाते हैं। अब हम इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, आपको डिफरेंस बताया गया है मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में। तो ये देखिए, आपका जो मिक्सचर है इसमें और कंपाउंड में आपको फर्क बताया गया है। मिक्सचर एंड कंपाउंड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं या फिर जो कंपाउंड है वो आपस में मिल जाते हैं, एक मिक्सचर बन जाता है और नई चीज़ नहीं बनती। लेकिन एलिमेंट्स रिएक्ट टू कंपाउंड्स में क्या होता है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें एलिमेंट्स मिक्स होते हैं और नई चीज़ बनाते हैं। मतलब मिक्सचर में जो एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स दोनों में से कोई भी चीज़ मिक्स हो जाती है और एक मिक्सचर बनता है, परंतु नई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन कंपाउंड में एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो नई चीज़ बनती है। मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। जो मिक्सचर होता है, वेरिएबल मतलब जो उसके बीच में जो पदार्थ हैं वो आपस में चेंज होते रहते हैं, उन पदार्थों की मात्रा चेंज हो सकती है। द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अभी हम एक नई चीज़ बनाते हैं जो उसका कॉम्पोजिशन मतलब जो उसमें मिक्सचर घुलने वाली चीज़ों की मात्रा है वो सेम अलग रहती है या फिक्स रहती है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो मिक्सचर है उसमें वो वही गुण होते हैं जो उसको बनाने वाली चीज़ें दिखाते हैं। अ न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। लेकिन कंपाउंड में जब नई चीज़ बनती है तो उसके अलग गुण होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। जब मिक्सचर बनता है तो उसमें जो बनाने वाले पदार्थ हैं उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो जो इसको बनाने वाले पदार्थ हैं उनको सिर्फ केमिकल तरीकों से ही अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको अगर सबसे पहले एक्टिविटी पिछले पेज की जो एक्टिविटी है उसको पढ़ना होगा। आपकी एक्टिविटी 2.10 देखिए। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। आप क्लास को 2 भागों में बांटे। गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। अब आप दोनों ग्रुप्स को 50-50 ग्राम आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे की बहुत छोटा बुरादा, छोटे टुकड़ों का बुरादा एंड 3 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र और सल्फ़र दें। अब ग्रुप वन है वो क्या करेगा? मिक्स एंड क्रश द आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर। उन्हें आप कहें कि जो आयरन फिलिंग्स हैं, जो लोहे के टुकड़े हैं और सल्फ़र पाउडर है उसको मिक्स करके पीस दें। जो ग्रुप 2 है, मिक्स एंड क्रश द आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल द रेड हॉट। अब जो दूसरा ग्रुप है उसे हम कहेंगे कि आप इस मिश्रण को अच्छे से पीस लें और इसके बाद अच्छे से गर्म करें तब तक कि वो लाल ना हो जाए। रिमूव द फ्लेम, उसको आग से अलग करें एंड लेट द मिक्सचर कूल। अब आप मिक्सचर को ठंडा होने दें। ग्रुप 1 एंड 2 अब ये दोनों क्या करेंगे? चेक द फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। दोनों ग्रुप्स को आप बोलेंगे कि अपने जो पदार्थ हैं उनको मैग्नेट के पास लाएं। ब्रिंग द मैग्नेट नियर द मटेरियल, वो दोनों जो चुंबक है उसको मटेरियल के पास लेके आएंगे। चेक इफ़ द मटेरियल इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। अब आप ध्यान से देखें कि क्या जो सामान है वो चुंबक की तरफ खींचता है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स।
अब जो मटेरियल उनके पास है मिश्रण बनाने से और मिश्रण को गर्म करने से जो ग्रुप 2 के पास है उनका टेक्सचर देखें और कलर देखें। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। अब उसके बाद जो पदार्थ आपको मिले दोनों ग्रुप्स में, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स करें। स्टर वेल, अच्छे से घोले एंड फिल्टर और छान ले। नाउ ऐड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट। अब जो बाकी का पार्ट बचा है उसमें आप सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। अब आप देखेंगे द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज़ हाइड्रोजन। अब जो ग्रुप 1 ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको सिर्फ एक गैस मिली, वो थी हाइड्रोजन। इट इज़ कलरलेस, वो कलरलेस है। उसके बाद है ऑर्डरलेस, उसमें स्मेल भी नहीं है, एंड कंबस्टिबल, और आग लग सकती है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू द कंबस्शन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। और यही कहा जाता है, आपको ये एडवाइस है कि आप उसको उसकी ज्वलनशीलता को, उसकी जलने की कैपेसिटी को क्लास में न चेक करें। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। जो दूसरी ग्रुप था उसे जो गैस मिली वो थी हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ अ कलरलेस गैस, ये भी एक कलरलेस गैस है। एंड विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, और इसमें ऐसी स्मेल आती है जैसे कि सड़े हुए अंडों में से आती है। सो यू हैव ऑब्जर्व्ड तो अभी तक आपने देखा दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो हमने देखा कि जो दोनों ग्रुप्स को जो चीज़ें मिली थी उनके गुण अलग थे। दो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वर सेम, चाहे उनके जो बेसिक पदार्थ थे वो सेम थे। द ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फिजिकल चेंज। ग्रुप 1 ने जो एक्टिविटी की उसमें सिर्फ हम उसमें फिजिकल चेंज, मतलब उसकी फॉर्म में हमने चेंज लाए। whereas in case of group 2 the chemical change has taken place। लेकिन जब ग्रुप 2 ने जो उसको हीटिंग का प्रोसेस किया तो इस केस में केमिकल चेंज आया। द मटेरियल obtained by group 1 is a mixture of two substances। जो ग्रुप 1 को मटेरियल मिला वो मिक्सचर था दो सब्सटेंसेस का। द सब्सटेंसेस गिवन आर आयरन एंड सल्फर। और कौन से सब्सटेंसेस थे? आयरन और सल्फर। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो मिक्सचर बना उसकी जो गुण थे वो सेम थे जो कि उसके बनाने वाले पदार्थों के थे, मतलब आयरन और सल्फर के थे। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज़ अ कंपाउंड। लेकिन जो ग्रुप 2 ने मटेरियल बनाया वो एक कंपाउंड है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। जब हमने दो चीज़ों को अच्छे से गर्म किया तो हमें कंपाउंड मिला विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। जिसके कि जो गुण हैं वो बिल्कुल अलग हैं उन चीज़ों से जिनको कि मिक्स किया गया था। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ सेम थ्रू आउट। तो जो कंपाउंड है उसकी जो मिश्रण है वो सेम रहेगा। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट। तो हम ये देखेंगे कि जो कंपाउंड बना उसका जो रंग था या जो उसके जो रेशे थे वो सेम हैं। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन अ ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर। तो हम किसी भी चीज़ के फिजिकल या केमिकल नेचर को इस तरह से समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैटर है, ये टेबल पढ़िए। सबसे पहले आता है मैटर। मैटर तीन फॉर्म्स में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ये गैस। अब ये जो मैटर है ये दो तरह का होता है। पहला है प्योर, दूसरा है मिक्सचर। जो प्योर है वो दो चीज़ों में बटेगा, या तो वो एलिमेंट्स हो सकते हैं और या तो कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आगे और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, और जो कंपाउंड है उनकी कंपोजिशन फिक्स रहती है, मतलब उनका जो मिक्सचर है वो फिक्स रहता है। इनको हम तोड़ सकते हैं आगे सिंपल सब्सटेंसेस में, लेकिन कैसे? केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस से। और दूसरी तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नहीं तोड़ पाते। अब अगर हम आते हैं मिक्सचर्स की तरफ तो इनके जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती। ये दो तरह के होते हैं। पहले है होमोजीनियस, मतलब जो एक ही तरह के पदार्थ से मिलते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनकी जो उनमें जो कण है वो इक्वल मात्रा में फैले रहते हैं। हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो एक तरह के पदार्थों से नहीं बनते, मतलब जब हम उनको घोलते हैं तो जो उनमें घुलने वाली चीज़ है उसके कणों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। सो आई होप अभी तक आपको मैटर के बारे में कि वो प्योर है या इम्प्योर अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप उसे अच्छे से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं,
चैप्टर में एक्टिविटीज़ बहुत हैं, वो एक्टिविटीज़ सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई हैं, अदरवाइज़ बेसिक डेफिनेशंस को याद कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।